सो हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सीडीएस। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि यूपीएससी के लिए सीडीएस के लिए आपको साइंस जो है वो कैसे कवर करनी है और कितने अच्छे से कवर कर सकते हैं। साइंस का वेटेज क्या है, साइंस के बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है मैं वो आपको दे दूंगा और आप लोग जो है उस चीज़ को फॉलो करके साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। देखो गाइस, सीडीएस की जीएस में 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटेज जो होता है ना वो साइंस का ही होता है। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ। साइंस के 30 क्वेश्चंस आते हैं और देखो पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, करंट अफेयर्स के 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। कितने हो गए? 80 और 30 110। और 10 क्वेश्चन जो है होते हैं वो लगभग इकोनॉमिक्स के होते हैं। यही सिनेरियो होता है, कभी 22-18 हो जाएगा, 17-15 ऐसे करके कुछ हो जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो है यही रहता है। अब देखो 30 क्वेश्चन साइंस के हैं और साइंस सबसे इजी है करने के लिए। अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है अभी तक जीएस में तो साइंस आपको सबसे ज़्यादा इजी लगने वाला है। और मैं कहूँगा सबसे पहले आप साइंस को ही अच्छा करिए, ठीक है। और वो आप कैसे करोगे? ऐसे सुनिए। देखो सबसे पहले साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10-10 नंबर की 10-10 क्वेश्चन हो गए सबके, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन आ गए, 15 आ गए, केमिस्ट्री से 7-8 रह गए और फिजिक्स से भी 7-8 रह गए, ठीक है। तो ये चीज़ होती रहती है, लेकिन आप एवरेज मान के चलिए कि आपको सारी चीज़ें ही प्रॉपर पढ़नी है। कितना करना है अब साइंस के लिए? तो आपको साइंस के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 9th और 10th की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे कि एनसीईआरटी इनफ है। देखो एनसीईआरटी इनफ है, बिल्कुल इनफ है। लेकिन एक नॉर्मल बंदे के लिए, जैसे मैं हूँ, यूपी बोर्ड से हूँ, मैंने एनसीईआरटी कर रखी थी पूरी, ठीक है। अब क्वेश्चंस जो आ रहा है सीडीएस में वो भी एनसीईआरटी से आ रहा है, लेकिन इतना डीप जाके आ रहा है कि उसकी मतलब उसमें से आपको मिल जाएगा, लेकिन किताब का एक एक वर्ड जो ना, एक एक लाइन जो है वो आपकी पकड़ में होनी चाहिए। तो वो तो आप नहीं पकड़ पाओगे। पूरी किताब का रट्टा तो आप नहीं मार सकते हो, है ना। उसके लिए आपको साइंस समझनी भी पड़ेगी। तो समझने के लिए आपके पास मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको, दो ऑप्शंस। एक तो आप 9th-10th के किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, सीबीएसई वाले कोई भी मैम पढ़ा रही हो सर्च करके देख लीजिए, जो भी पढ़ा रहा हो उनसे पढ़ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है। वो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो या कुछ भी पढ़ा रहे हो आप उनसे पढ़ लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको बुक पढ़ने का शौक है तो मैं आपको बुक भी रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड की बुक आती है लक्ष्मीर सिंह करके, ठीक है। पर वो बुक्स ना बहुत महंगी हो जाती है। लगभग बायोलॉजी की बुक्स एक 400-500-400 रुपये की आती है, और फिजिक्स की 400 की, और केमिस्ट्री की 400 की, तो 1200 रुपये की 3 बुक्स हो गई। साइंस की 9th क्लास की और सेम 10th क्लास की, तो 2500 रुपये की बुक्स हो जाएंगी वो। लेकिन उन बुक्स से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। कोई भी टॉपिक समझाया है तो फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। तो वो एक अच्छी बुक है जिसके बेसिस पे आप जो है साइंस को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। और 30 क्वेश्चंस में से अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके 28-29 क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि सीडीएस में कि कुछ क्वेश्चन जो है 8th क्लास के आ जाते हैं, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन 11th-12th के हो जाते हैं। तो ना उन चीज़ों को इग्नोर किया करो, ठीक है। हम ना लेटेस्ट के लगभग मैं आपको 7-8 एग्जाम्स का पैटर्न बता रहा हूँ, जिसमें से कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 11th-12th से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम उन 2-3-4-5 क्वेश्चंस के लिए हम जो है 11th-12th की बुक्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, और उनको लिखते जाइए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, इसी में ऐड करूँगा, अलग से कोई वीडियो नहीं, कि मैथ्स वाले जितने भी स्टूडेंट हैं 9th-10th, ठीक है। मैंने भी गलती करी थी। मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था और सेकंड अटैम्प्ट दिया था, दोनों में ही मैंने बायोलॉजी बिल्कुल नहीं करी थी। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो मैंने करी थी। मैं मानता हूँ खुद को बेवकूफ़ नहीं, बेवकूफ़ी मानता हूँ मैं अपनी, कि बायोलॉजी करनी चाहिए थी। देखो 5 चैप्टर 9th में है, 5 चैप्टर 10th में है। दोनों चैप्टर कर लोगे, 10 क्वेश्चन से मिल जाएंगे बायोलॉजी में, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि हमने 12th में जो है मैथ्स ली हुई होती है, बायोलॉजी नहीं ली हुई है, तो बायोलॉजी में मन भी नहीं होता है, बायोलॉजी का हमें बी भी नहीं आता है। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और मोटा मोटी चीज़ देखोगे उसमें, तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी आप जो है सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी हमें क्या हो जाता है, या हम चैप्टर कर लेते हैं तो हमारा मन करता है कि इसी चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। लेकिन वो उसको आप रोक के रखिए थोड़ी देर के लिए। और जब आप 9th की पूरी किताब खत्म कर देते हैं, जैसे 9th की बायोलॉजी आपने खत्म कर ली, फिर उसके बाद में प्रीवियस ईयर देख लीजिए कि कम से कम 50% प्रीवियस ईयर तो होगा ना 9th का, 50% 10th का होगा, ठीक है। नोट्स बनाइए और किताब से भी पढ़िए, और साथ में भी जो फिर आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं फिर नोट्स को मॉडिफाई करिए। इन 3 चीज़ों से पढ़ेंगे ना तो बहुत बेस्ट रहेगा।
आप हिस्ट्री पढ़ के, पॉलिटी पढ़ के, जियोग्राफी पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के ये गारंटी नहीं दे सकते कि 30 में से आप जो है 20 में से 15 क्वेश्चंस भी कर पाओगे या फिर 12 क्वेश्चंस भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपने साइंस बहुत अच्छे से पढ़ ली ना तो 30 में से 25 प्लस क्वेश्चंस बहुत ईजीली कर सकते हो। ठीक है गाइस। और अगर साइंस में आपके नंबर खराब आ रहे हैं तो हो सकता है आप साइंस जीएस की कट ऑफ भी क्लियर ना कर पाओ 20 की वाली। ठीक है, जो 20 मार्क्स लाने होते हैं जीएस के पेपर में 100 में से। नहीं पता, अब पता चलेगा ना। 20 मार्क्स जो हैं हर पेपर में लाने पड़ेंगे, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, जीएस में भी। ठीक है। फिर उसके बाद में गाइस आपको प्रीवियस ईयर के लिए मैंने पहले भी बुक रिकमेंड करी है और ये पेड प्रमोशन है, ओसवाल बुक्स की आप बुक यूज करिए और बहुत मस्त बुक है। उसमें जो है टॉपिक भी दिए हुए हैं। आप जीएस की बुक्स देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जीके की बुक है, 12 ईयर बाय सॉल्व पेपर दिए है, यानी कि 12 पेपर हैं और लेटेस्ट वाले पेपर हैं, पुराना कुछ आइटम नहीं दे रखा है इन्होंने, वो अच्छी चीज़ है। कुछ लोग क्या करते हैं 2007, 8, 7 से लेके सारे पेपर दे रहे होते हैं, फिर सॉल्यूशन तमीज से नहीं देते, वो चीज़ गलत है। सॉल्व पेपर दिए हैं 2023 का, लेटेस्ट वाला भी दिया है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला भी दिया है, और 2018 के लास्ट तक है। उसके बाद में 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी आपको दिए हैं, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी बहुत गाइड भी दी है अफर्मेटिव और ये एसएसबी को लेके पूरा दिया गया है कि जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, टॉपिक वाइज भी वेटेज दी रखा है इन्होंने। एनडीए और सीडीएस के बारे में जानकारी दी है। ऑफिसर मैं आपको एग्जाम फर्स्ट एक एग्जाम दिखा देता हूँ, जैसे ये सीडीएस 1 2023 का आया है तो सारे क्वेश्चन दिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये पूरी इंग्लिश में है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप लोग अगर बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज करना, बुक काफ़ी अच्छी है और मेरे को मैसेज भी कर सकते हो आप। ठीक है, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो सके। फिर उसके बाद में देखो, ये जब आंसर दिए रखे हैं ना उन्होंने, तो फिर टॉपिक नेम भी दिया हो रहा है, रेस्पिरेशन, चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन इन फ्लाइट, लाइफ प्रोसेस। तो देखो बायोलॉजी वाले ही आगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, तो चैप्टर का नाम भी दे रखा है, टॉपिक का नाम भी दे रखा है। आप केवल इतना ही नहीं, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मंगा लीजिए। प्राइस लगभग इसकी आपको पड़ जाएगी 499 पड़ी है, लेकिन 5-10% का डिस्काउंट करके आप अमेजोन से मंगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और उस वाले की साइट से भी मंगा सकते हैं आप। 2 साइट दी हैं, आप जिससे चाहें उससे मंगा सकते हैं। बाय।